जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं काली शंकर शारदेय। आज मैं उपस्थित हूं प्रैक्टिस सेट 5 के साथ। आगामी 10 दिसंबर को होने वाली AIBE की 18वीं परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज प्रैक्टिस सेट 5 पर चर्चा होगी। पहला प्रश्न है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के अनुसार भारत के महान्यायवादी की सुनवाई अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व होगी? समय कम है इसलिए सीधे हम आंसर टिक करेंगे। ठीक है, विकल्प नहीं पढ़ेंगे। आप लोग अपनी सुविधानुसार विकल्प देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, और खोजने का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो पहले का उत्तर है सी, यानी कि 23। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? उत्तर है केशवानंद भारतीवाद। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार माल से विपरीत है प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति। उत्तर है जंगम संपत्ति, ए ऑप्शन। चौथा प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। ठीक है, यहाँ पे ABCD 4 जो है केस दिए गए हैं। तो इसका उत्तर यहाँ नीचे कूट में से चुनना है। उत्तर है इसका सी, यानी कि DABC। यहाँ पे जो क्रम होगा आप लोग अपनी सुविधा अनुसार उसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ ABCD 4 ऑप्शंस हैं, बताना है कौन सुमेलित नहीं है। पांचवा का उत्तर है डी, यानी कि धारा 70 राष्ट्रीय नोडल अभिकरण से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों ABC तीनों सही हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? ऑप्शन यहाँ आपके सामने है। उत्तर है डी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय विधिक परिषद के कार्यों में शामिल है। क्या शामिल है? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आगे यहाँ पे कूट भी दिया गया है। उत्तर है, सातवां प्रश्न है, उत्तर है इसका डी, ABCD, यानी कि ABCD जो यहाँ पे 4 कार्य दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, वो सभी सही हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ठीक है, उत्तर है इसका उपराष्ट्रपति। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार व्यक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। किसे शामिल नहीं किया गया है? उत्तर इसका डी, यानी कि कोई नहीं। ये ABC तीनों शामिल हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। किसके द्वारा? उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किस धारा के तहत की गई है? उत्तर है इसका ए ऑप्शन, धारा 10। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ पर? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। उत्तर है बी, यानी कि राज्यसभा में। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ऑप्शन से उत्तर इसका बी, यानी कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? उत्तर है इसका 73वां संविधान संशोधन। निम्नांकित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? 4 ऑप्शन से यहाँ पे। उत्तर इसका बी, यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। पहली बार यहाँ पे पूछा गया है, पहली बार इसी वाद में ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान की किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 265। निम्नलिखित में से कौन सी धारा संपत्ति अंतरण को परिभाषित करती है? 4 ऑप्शन से यहाँ पे। उत्तर है धारा 5, यानी कि डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक अनुयोज्य दावा नहीं है?
ऑप्शन से यहाँ पे 4, इसमें से उत्तर बताना है आपको। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि ऐसा कर्ज जो अचल संपत्ति में बंधक के प्रतिभूत हो। 19वां प्रश्न है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1982 के अंतर्गत प्रयुक्त रजिस्ट्रेशन शब्दावली से अभिप्रेत है। क्या है उत्तर इसका? बी ऑप्शन, यानी कि दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के वहाँ पे भी ये 1882 ही था इसके पहले वाले प्रश्न में। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन आजाद व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर सकता है? ठीक है, अजात यानी कि जो पैदा नहीं हुआ है। ठीक, उत्तर है इसका ए, यानी कि जन्म होने पर। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। उत्तर है सी, अवमानना की कार्यवाही पर। आगे देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन है 4, उत्तर है सी, यानी कि मध्यस्थ। साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में उसी समव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है? उत्तर इसका धारा 6 के अंतर्गत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? उत्तर है इसका डी, उपर्युक्त सभी, मतलब ए बी सी तीनों विकल्प। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा एजेंसी अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर है डी, यानी कि धारा 10। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह नियम प्रतिपादित किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकती है? ठीक है, उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि धारा 21। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो, तब प्रमाणितकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हैं। उत्तर इसका बी, सुसंगत तथ्य है। 28वां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में जीवन की उपधारणा उपबंधित है? उत्तर इसका डी, ठीक है, धारा 107 में।